हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है पावर लर्निंग चैनल में। तो एक रिक्वेस्ट आई थी एक दोस्त से मुझे कि फ़ेल टू स्टार्ट जनरेटर, फ़ेल टू स्टार्ट के मतलब जनरेटर क्रैंक तो हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उस पे टॉपिक पे मैंने पहले इंग्लिश लैंग्वेज में एक वीडियो बनाई हुई है। तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप इस पर कुछ रोशनी डालें और इस पर हिंदी और उर्दू ज़बान में भी एक वीडियो बना दें। तो मैंने आज कोशिश की इस टॉपिक पे, क्योंकि वो काम के साथ साथ आपको पता है कि टाइम नहीं मिलता, वीडियोस बनाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक जैसे भी मैंने जो जिस तरह भी, मतलब मैं इतनी ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करता वीडियोस में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अपना मैसेज जो है आप लोगों तक पहुँचा दूँ और किसी को एक लफ्ज़ भी पता चल जाए और कुछ भी सीख जाए तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी पैदा करेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं पावर लर्निंग चैनल। तो अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आपका इंजन जो है क्रैंक तो हो रहा होता है, मतलब कि इंजन जो स्टार्टर मोटर इंजन को तो घुमा रही होती है, लेकिन होता क्या है कि इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होते हैं, तो आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है, कभी कभार कस्टमर के साथ हम लोग को फेस हुआ है इस तरह के इश्यूज़। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। होता है ऐसे कि कस्टमर का इंजन चल रहा होता है और डायरेक्टली फ्यूल ख़त्म हो जाता है। कस्टमर फ्यूल मंगवाता है और फ्यूल डलवा देता है और उसके बाद दोबारा से उसको क्रैंक करता है और इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो ये क्या सिचुएशन होती है? ये सिचुएशन होती है कि जनरेटर में फ्यूल फिनिश हो गया था। उसके बाद फ्यूल फिनिश होने के बाद क्या होता है कि इंजन जो है, हम उसको कहते हैं एयर लॉक हो जाना। ठीक है, इंजन एयर लॉक हो गया और उसके बाद कस्टमर ने दोबारा से फ्यूल मंगाया और एयर रिमूव नहीं की। जो सिस्टम में एयर आ गई थी फ्यूल सिस्टम में, उसको रिमूव नहीं किया और क्या किया कि डायरेक्ट उसको चलाने की कोशिश की। तो अब क्या हुआ जी, जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जनरेटर की एयर को रिमूव करना पड़ता है और फिर से हमें उसको स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो इंजन की जो एयर रिमूव करने का तरीका ये होता है कि आप जाएं, उसकी रिटर्न लाइन खोलें, या रिटर्न लाइन में कोई भी जो बोल्ट वगैरह मैकेनिक लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छा पता होता है, वो उसको लूज़ करते हैं और जो आपका लिफ्ट पंप होता है या प्राइमिंग पंप होता है उसको पंप करते हैं। तो फिर ये है कि उसमें फ्यूल जो है आपकी आ जाती है। तो उसके बाद आप 2-3 क्रैंक उसको करते हैं तो जनरेटर आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इलेक्ट्रिकली देख लें। अगर ऐसा है कि आपका फ्यूल इंजन एयर लॉक नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? उसमें ये हो सकता है कि सबसे पहले अपने पैनल के अंदर जो आपकी कमांड आ रही है, रिले के अंदर जो फ्यूल रिले लगी हुई है उसको आपने चेक करना है कि फ्यूल रिले आया कि इग्निशन को ऑन करवा भी रहा है कि नहीं करवा रहा। फ्यूल रिले को चेक करेंगे आप। फ्यूल रिले अगर ओके है तो फ्यूल रिले के बाद आप जाएंगे, नॉर्मल मैं मैकेनिकल इंजन की बात कर रहा हूँ अगर, तो उसके आप सोलोनाइड को चेक करेंगे। अगर आपका फ्यूल पंप का सोलोनाइड भी ऑन हो रहा है और आपका फ्यूल भी है इंजन में और फिर भी इंजन में स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर आपने बैटरी वोल्टेज चेक करने। कभी कभार ऐसा होता है कि इंजन क्रैंक तो कर रहा है, हमें दिख तो रहा है क्रैंक कर रहा है, लेकिन प्रॉपर क्रैंक नहीं कर रहा होता। जितने आरपीएम उसको चाहिए स्टार्टिंग के लिए अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, वो नहीं दे रहा होता। तो उस कंडीशन में फिर हमें बैटरी भी रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर चार्ज बैटरी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके अलावा कुछ इंजन में क्या होता है हमारे पास, ये तो फ्यूल सिस्टम की बात होगी कि फ्यूल सिस्टम में आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, फ्यूल सिस्टम में आपने फ्यूल चेक कर लिया, एयर लॉक चेक कर लिया, इग्निशन का चेक कर लिया, सब ओके है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है कि बैटरी भी डाउन हो सकती है। बैटरी भी हमने नहीं लगा दी, अभी भी इंजन क्रैंक कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा मैग्नेटिक पिकअप लगा होता है ना, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट जिसको हम MPU स्पीड सेंसर कहते हैं, उससे जो कमांड स्पीड गवर्नर पे आ रही है ना, जो वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, हमें उसे चेक करना है। कभी कभार स्पीड गवर्नर हमारा जो स्पीड सेंसर होता है जिसको हम MPU कहते हैं, अगर वो भी सिग्नल नहीं दे रहा है ना कंट्रोलर पे, तो उसकी वजह से भी आपका जो एक्चुएटर है पंप का वो ऑन नहीं होगा। अगर एक्चुएटर ऑन नहीं होगा तो भी आपका जो है इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने रखना है। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ कि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त, मैं काम सीख ही रहा था, कर ही रहा था, और हर नए इंजन पे बंदा काम सीखता ही। उस वक्त मैंने फ़र्स्ट टाइम FG विल्सन का एक जनरेटर देखा था। 4000 सीरीज़ का इंजन था, कुछ 1600 kVA का इंजन होगा वो। तो उसमें एक चीज़ लगी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। अब मैं इंजन को क्रैंक कर रहा हूँ, इंजन क्रैंक भी नहीं हो रहा, लेकिन सब कुछ सही भी दिखा रहा है, वायरिंग सब सही है, सब सेट है, सब ठीक है। तो मैंने उस साइड पे सबसे पहली दफ़ा जो है ना एयर के फ्लैप वॉल्स देखे थे कि एयर जहाँ से इनलेट होती है ना इंजन में,
वहाँ पे हमारे पास वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है, जो क्लोज थे। जो फैक्ट्री से जब ब्रांड न्यू जनरेटर आया था ना, उस वक्त से ही वो क्लोज थे। और वो फर्स्ट इंजन रन करना चाह रहे थे इंजन को। आफ्टर 2-3 ईयर्स जब फैक्ट्री से आया तो साइड इंस्टॉलेशन में मट्टी सीमेंट जाके ना उसका बुरा हाल हो चुका था। तो ये है कि उन्होंने फिर हमें बुलाया था, हम लोग गए थे, हमने चेक वेक किया, काफ़ी पुरानी बात है। तो वहाँ पे एक चीज़ पता चली कि जब भाई जब तक आप एयर के ऊपर से वो जो फ्लैप वॉल्स हैं ना उसके जो उसके जैसे डक्ट के अंदर वाल्व लगे होते हैं ना, इसी तरह उसके अंदर भी एक वाल्व लगा, जैसे पानी का वाल्व होता है ना, इसी तरह एक एयर का वाल्व था, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड भी थे वो, लेकिन उनकी सप्लाई नहीं जा रही थी उनको, और उनको एक दफ़ा ना मैकेनिकली ऑन करना पड़ता था पहले ना, ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई सेफ्टी आती थी ना वो ठक से बंद हो जाती। क्योंकि बाद में तो मैंने उस पर काम किया, काफ़ी देखा, तो मुझे पता चला कि जब भी कोई प्रोटेक्शन आते थे ना तो वो एयर फ्लैप भी बंद हो जाते थे उसके। तो फिर खैर हमने उसको एडजस्ट किया और उसको स्टार्ट किया तो वो इंजन हमारे स्टार्ट हो गए। तो अब आपको एक और रीज़न पता चल गई कि जब हमारी क्या है कि जी अगर एयर फ्लैप वॉल किसी में लगे हुए इंजन में, तो अगर वो भी नहीं ऑन हो रहे तो फिर भी आपका इंजन जो है स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मज़ीद और क्या होता है कि अगर फ्यूल फ़िल्टर चोक हों उसमें क्या होगा, अच्छा इंजन तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप लोड डालोगे ना तो इंजन लोड नहीं उठाएगा। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक कस्टमर के पास नया इंजन लिया उसने, और उसने जाके ना उसको यूज़ नहीं किया तकरीबन 6-8 महीने, और 6-8 महीने के बाद जब उनकी साइट रेडी हुई तो उन्होंने उसको स्टार्ट करना चाहा। तो क्या हुआ कि जी वो इंजन स्टार्ट तो हो रहा था, स्टार्ट लेता था, लेकिन जैसे ही उस पर लोड डालते थे ना तो इंजन बंद हो जाता था, धुआं मारता था, बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक मारता था, बंद हो जाता। हमने उसको पूछा भी कस्टमर को कि भाई आपने इसकी मेंटेनेंस वगैरह की है क्या किया? हाँ हाँ मैंने सब किया, सब किया। हमारे टेक्नीशियन गए, हो के आ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद मैं गया साइट पे, मुझे बोला गया कि भाई आप जाएं चेक करके आएँ क्या मसला है इसको। तो मैं गया हूँ, चेक किया मैंने जाके, तो मैंने उससे बोला है कि जी आपने इसके फ़िल्टर चेंज किए हैं? बोला हाँ हाँ अभी हमने किए थे कुछ अर्सा पहले। मैंने कहा कितना अर्सा पहले? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था उस बात का ना। तो मैंने उन्हें फिर यही कहा कि मैंने कहा आप सबसे पहले इसके फ़िल्टर खोलें। मैंने अपने टेक्नीशियन को बोला कि आप इसके फ़िल्टर खोलें और देखें ज़रा। जब हमने फ़िल्टर खोल के देखे तो आप यकीन करेंगे फ़िल्टर का जो पेपर था ना अंदर से वो बिल्कुल हार्ड हो चुका था, और फ्यूल उसमें से गुज़र नहीं रहा था। इवन कि हमने इलेक्ट्रॉनिक, वो वॉल्वो का इंजन था, हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक टूल लगा के भी चेक किया था, इंजन स्टार्ट होता था, सब कुछ होता था, वो लोड पे बैठ जाता था। लेकिन यही बात थी कि जब तक अपने हाथ से आप इंस्पेक्शन नहीं कर लेते ना तो आपको नहीं समझ आती कि हो क्या रहा है। तो फिर हमने उसको फ़िल्टर को निकाला बाहर, नया फ़िल्टर लगाया उधर, तो उसके बाद इंजन पे लोड डाला तो वो माशाल्लाह आज तक चल रहा है, वो ज़बरदस्त चल रहा है। तो इसीलिए मेंटेनेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है जनरेटर के लिए। तो वो भी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जी कभी कभार आपके जनरेटर पे जो है अलार्म आ जाता है, फेल टू स्टॉप का अलार्म आ रहा होता है, और आप इंजन को चाह के भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते। मतलब आप इंजन के बटन दबा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फेल टू स्टॉप का अलार्म आ रहा होता है। फेल टू स्टॉप से मतलब क्या है कि कंट्रोलर कमांड दे रहा है जनरेटर को बंद होने की, लेकिन जनरेटर बंद नहीं हो रहा, जनरेटर आपका जो है वो बंद नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो किस कंडीशन में आ रहा होता है कि इंजन को कहीं से सेंसिंग मिल रही है कि आपका जनरेटर जो है वो रनिंग कंडीशन में है। और वो किस सूरत में होता है, उसके सिर्फ एक ही वो है कंडीशन, जब आपका ऑयल प्रेशर सेंसर जो है डिफेक्टिव हो ना, तो उस कंडीशन में वो आपको दे रहा होता है फेल टू स्टॉप का अलार्म। आपके कंट्रोलर को हमेशा ये पता चल रहा होता है कि इंजन चल रहा है, इंजन स्टॉप नहीं है। तो उस कंडीशन में भी आप जितना मर्ज़ी चाहे उसको कर लें, जब तक आप ऑयल प्रेशर नहीं चेंज करेंगे ना इंजन ने स्टार्ट नहीं होना, ठीक है, इंजन ने स्टार्ट नहीं होना। तो ये भी एक कॉमन रीज़न होता है इसके पीछे, ठीक है। और इसके अलावा आपने फ्यूज़ेस वगैरह चेक करने होते हैं डीसी के। कभी कभार ऐसा होता है कि कंट्रोलर वाला फ्यूज़ तो ऑन होता है, लेकिन जो फ्यूल सोलोनॉइड या स्टार्टर का जो फ्यूज़ होता है ना आपका, वो ख़राब होता है, ठीक है, वो ख़राब होता है। या कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जी बैटरी का जो स्विच है वहाँ से सप्लाई सही नहीं जा रही होती। आपका कंट्रोलर ऑन हो रहा होगा, सब कुछ क्रैंक भी ले रहा होगा, लेकिन फ्यूल की सप्लाई, एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका ही है। मैं एक साइड पे गया हूँ तो मैंने देखा है उधर, तो क्रैंक ले रहा है इंजन, बराबर क्रैंक ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, और सप्लाई भी कंट्रोलर पे शो हो रही है। मैं कह रहा हूँ यार ये क्या मसला है। तो जब उसके बाद मैंने उसका स्विच देखा ना खोल के, तो स्विच के साथ हमारी कंट्रोल की वायर जो सोलोनॉइड को डायरेक्ट जा रहा था वहाँ से,
वो जो उसकी वायर थी ना वो सही नहीं बैठी हुई थी उसके साथ, वो निकली हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया, उसको निकाल के तो उसको दोबारा से थिम्बल सही, बल्कि मैंने वो स्विच ही निकाल दिया था क्योंकि मेरे पास अब नया स्विच नहीं था, बैटरी स्विच नहीं था। मैंने बैटरी स्विच केबलें निकाली, सब कुछ किया, उनको डायरेक्ट जो है ना इंजन के साथ बैटरी के साथ लगा दिया और उसको फिर मैंने चेक किया, ठीक है। और इसके बाद मेन चीज़ ये भी होती है, कभी कभार आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप अपने एमपीयू की सप्लाई देखें, आप अपने एक्चुएटर की सप्लाई देखें और अपने बैटरी की सप्लाई देखें कि कितनी है। कभी कभार फ्यूल सिस्टम को अगर लो वोल्टेज मिल रहे होते हैं ना तो आपका एक्चुएटर फुली ओपन नहीं होता। जब तक आपका एक्चुएटर फुली ओपन नहीं होगा ना तो भी आपका जनरेटर जो है ना वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक्चुएटर ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें कि 8.3 वोल्ट इस पर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें अब मैं इसकी एसी चेक करने लगा हूँ, ये मैं एमपीयू चेक कर रहा हूँ। तो ये देखें एमपीयू के ऊपर ना 2 वोल्ट बता रहा है मुझे, ये एसी 2 वोल्ट एसी के आ रहे हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये देखें वायरें मेरी कहाँ लगी हैं, पिकअप पे, ये एमपीयू पे 2 वायरें लगी हैं। और एमपीयू जो होता है ये एसी सप्लाई देता है और एक्चुएटर को हमारे डीसी सप्लाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी वीडियो में मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ कि एवीआर और गवर्नर में क्या फ़र्क होता है। एवीआर और गवर्नर में क्या होता है, देखते हैं। अच्छा, एवीआर और गवर्नर में जो बुनियादी फ़र्क है ना, देखें एवीआर लगा होता है आपका अल्टरनेटर में और गवर्नर लगा होता है, स्पीड गवर्नर जो लगा होता है इंजन में। अच्छा, इंजन की स्पीड भी हमें कंट्रोल करनी है और जनरेटर के वोल्टेज भी कंट्रोल करने हैं। तो गवर्नर जो है ना वो आपका जो है ना इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। इंजन की स्पीड को जो कंट्रोल करता है वो गवर्नर कर रहा होता है, वो मैकेनिकल मतलब एक तौर पे ना इंजन की स्पीड को कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि आपका जो एवीआर होता है ना, एवीआर जो है आपका वो अल्लाह भला करे आपके जो वोल्टेज जनरेट हो रहे होते हैं ना, इंजन की पावर से जो वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है ना उसके वोल्टेज को स्टेबल रखता है और कांस्टेंट रखता है। क्योंकि हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होते हैं एक सर्टेन लेवल पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल अब सऊदी में 60 हर्ट्ज़ पे 380 वोल्ट चाहिए, 400 वोल्ट चाहिए। तो एवीआर का काम होता है कि उसको कांस्टेंट रखना, और जबकि गवर्नर का काम होता है कि वो 60 हर्ट्ज़ पे इंजन को रखे, ठीक है। मतलब कि वो 60 हर्ट्ज़ से उसको नीचे ना जाने दे, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ही लोड पड़ता है ना इंजन पे तो गवर्नर जो है ना अपना फ्यूल एक्चुएटर को कमांड देता है और वहाँ से फिर फ्यूल एक्चुएटर जो है ना आपका फ्यूल को मोर इंक्रीज़ करता है। तो आपका जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट रहती है, मतलब 60 हर्ट्ज़ या 1800 आरपीएम पे वो इंजन को रोक के रखता है, यहाँ पे ही तुमने चलना है। क्योंकि हमने इंजन को एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाना होता है ताकि वोल्टेज वेरिएबल ना हो, ठीक है। इसी तरह जब हमारे वोल्टेज की बात आती है तो वोल्टेज को भी हमें कांस्टेंट रखने के लिए ना एवीआर की ज़रूरत होती है। तो एवीआर डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कौन कौन से ब्रांड्स के होते हैं, इनके डिफरेंट एम्परेज होते हैं जिसके हिसाब से चल रहे होते हैं ना, ठीक है। तो अब आपको इसका बुनियादी फ़र्क तो पता चल गया कि एवीआर और जो आपका गवर्नर है इसका फ़र्क क्या है। तो इंशाल्लाह आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मिला होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है आपका नीचे आप कमेंट कर दें मुझे, तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ना इसके ऊपर भी टॉपिक पे बात कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी सपोर्ट है मेरे साथ अभी तक। तो आगे भी ये कि बस उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं ना इनसे मैं थोड़ा नाराज़ हूँ कि ये लोग मतलब वीडियो ज़्यादा नहीं देखते। जो भी मैं वीडियो उर्दू में डालता हूँ उस पर इतने ख़ास व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी मेरे हम ज़बान लोग हैं, मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। और इंशाअल्लाह ये लोग बहुत चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कामयाब होंगे हम भी। तो आप लोग सबसे गुजारिश यही है कि बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, कोई ना कोई तो सीख ही जाएगा ना यार। चलें, अल्लाह हाफ़िज़ फिर।